You have an amicable and cordial relationship with Aditya Chopra now? He is always going to be my mentor. Right. Always. It's all okay now. Well, I'm just waiting for the day when he calls me and he tells me, Shraddha, I want you in a film. So, fingers crossed that should happen soon. I'm sure that'll happen. You know, when I see a film called Stree, which is going to be the biggest hit of this decade, Stree translates as woman. It's led by even women. Like when Alia actually did Gangubai, that to me was a big victory in cinema. हाय गाइज, लेट्स टॉक अबाउट श्रद्धा कपूर की कैसे एक नेपो किड होने के बाद भी श्रद्धा को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, क्यों बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने उनको बैन कर रखा है, और बॉलीवुड में करण जौहर एक फेमस पर्सनालिटी है जो नेपो किड्स को मूवीज और उनको सपोर्ट करने के लिए फेमस है, तो फिर क्यों करण का कभी भी सपोर्ट नहीं दिखा टुवर्ड श्रद्धा कपूर, और कैसे शक्ति कपूर के कुछ पुराने स्टेटमेंट की वजह से श्रद्धा कपूर को इंडस्ट्री में काम मिलना ऑलमोस्ट मुश्किल हो गया था। रिसेंटली श्रद्धा कपूर इज 38 years old and her parents are शक्ति कपूर एंड शिवांगी कोल्हापुरी, एंड उनकी आंट पद्मिनी कोल्हापुरी है जो एक फेमस एक्ट्रेस रह चुकी है अपने एरा में। स्टिल इतने कनेक्शन होने के बाद भी उनको अपने इनिशियल इयर्स में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। मोस्टली सबको लगता है कि श्रद्धा की डेब्यू मूवी आशिकी 2 है, बट इन रियलिटी श्रद्धा की फर्स्ट मूवी 2010 की 3 पत्ती थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, आर माधवन, अजय देवगन एंड जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स थे, और श्रद्धा को ये मूवी किसी के अप्रोच करने पर नहीं मिली थी। इनफैक्ट इस मूवी की प्रोड्यूसर अंबिका इंदुजा ने फेसबुक पर श्रद्धा को देखा था एंड शी डिसाइडेड टू कास्ट हर। उस टाइम श्रद्धा ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के लिए एनरोल करवाया था, बट जैसे ही श्रद्धा को ये मूवी मिली, शी ड्रॉप्ड आउट इन हर फर्स्ट ईयर टू मेक हर एक्टिंग डेब्यू, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर प्रूफ हुई थी। इस फिल्म के फेलियर के बाद श्रद्धा ने ये एडमिट किया था कि ये उनकी लाइफ का सबसे टफ फेज था। श्रद्धा ने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि इंडस्ट्री से होने के बाद भी शक्ति कपूर ने कभी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स को कॉल नहीं किया रिगार्डिंग श्रद्धा's वर्क, बिकॉज ही ऑलवेज बिलीव्ड इन इंडिविजुअलिज्म, एंड ही ऑल्सो सेड कि श्रद्धा को अपनी लाइफ का बैटल खुद फेस करना होगा, श्रद्धा अपने डैड से कुछ एक्सपेक्ट ना करे। इसी वजह से श्रद्धा को पर्सनली फेलियर एंड रिजेक्शन फेस करना पड़ा। फर्स्ट फिल्म के फ्लॉप होने के बाद कोई भी श्रद्धा को कास्ट करने के लिए रेडी नहीं था। उस टाइम श्रद्धा को यशराज फिल्म्स की तरफ से ऑफर मिला, विच इज अ ह्यूज डील फॉर एनी न्यू कमर, बिकॉज YRF इज वन ऑफ द टॉप प्रोडक्शन कंपनीज इन बॉलीवुड, एंड YRF ने डिलीवर किए कुछ मैसिव हिट्स लाइक DDLJ, धूम, मोहब्बतें, पठान, और इनिशियली कंपनी को यश चोपड़ा हेड करते थे। उनके जाने के बाद उनके बेटे आदित्य चोपड़ा इस प्रोडक्शन हाउस को चला रहे हैं। बैक टू श्रद्धा कपूर, उस टाइम श्रद्धा को लव का दी एंड ऑफर होती है और उनको कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है फॉर 3 मूवीज। अभी जिनको नहीं पता है, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। YRF का एक रूल है, जब वो किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को साइन करते हैं तो उन्हें 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन किया जाता है, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वो किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं कर सकते। अगर बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उन्हें पेनल्टी पे करनी पड़ती है, एंड उसके बाद YRF उन्हें फ्यूचर में कभी भी प्रोजेक्ट्स ऑफर नहीं करता। और श्रद्धा की लव का दी एंड बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी और उनको YRF की तरफ से दूसरी मूवी औरंगजेब ऑफर हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मोहित सूरी भी उन्हें आशिकी 2 ऑफर करते हैं और श्रद्धा औरंगजेब मूवी को रिजेक्ट कर देती है एंड YRF का कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ देती है। श्रद्धा मोहित सूरी की मूवी आशिकी 2 को पिक करती है। ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट होती है। इनफैक्ट लोग आज तक श्रद्धा को इसी फिल्म से पहचानते हैं। ये श्रद्धा के करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। ऐसा काफी मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि आदित्य चोपड़ा इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इवन कॉफी विद करण में भी डायरेक्ट करण ने श्रद्धा से पूछा था कि अब उनका और आदित्य चोपड़ा का रिलेशनशिप ठीक है या नहीं, जहां श्रद्धा ने बहुत ही सटल वे में आंसर दिया था कि वो वेट कर रही हैं जब आदित्य उनको कॉल करेंगे फॉर अ फिल्म। Do you have an amicable and cordial relationship with Aditya Chopra now? He is always going to be my mentor. Right. Always. It's all okay now. Well, I'm just waiting for the day when he calls me and he tells me, Shraddha, I want you in a film. So, fingers crossed that should happen soon. I'm sure that'll happen. इसी स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि आदित्य चोपड़ा और श्रद्धा कपूर के बीच में चीजें ठीक नहीं हैं, और यही रीजन है कि YRF जैसे बिग बैनर ने श्रद्धा को बैन कर दिया है। इवन टिल डेट YRF और श्रद्धा के बीच में कोई भी टाइज नहीं है। अब मैक्सिमम लोगों को ये लग सकता है कि YRF ने श्रद्धा को बैन कर दिया, बट व्हाट अबाउट धर्मा प्रोडक्शंस, जो हर नेपो किड को मूवी ऑफर करता है, तो फिर उन्होंने श्रद्धा को क्यों कोई मूवी ऑफर नहीं करी? तो आशिकी 2 के बाद श्रद्धा को करण ने एक मूवी ऑफर की थी, गोरी तेरे प्यार में, जहाँ वो मेन लीड में नहीं थी, एंड उंगली मूवी में उनका सिर्फ एक डांस नंबर था। एंड कुछ साल पहले ही श्रद्धा को ओके जानू मूवी भी ऑफर हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। और हम सब ये जानते हैं कि करण का एक ऑब्सेशन है आलिया भट्ट के साथ। इवन आफ्टर स्टूडेंट ऑफ द ईयर करण ने इम्तियाज अली को बेग किया था फॉर आलियाज रोल इन हाईवे। इवन करण आलिया को अपने इंटरव्यूज और शो में कॉन्स्टेंटली प्रेज करते हैं। चाहे आलिया की कोई भी मूवी फ्लॉप क्यों ना हो जाए, करण ऑलवेज मेक श्योर कि आलिया को रेगुलर प्रोजेक्ट्स मिलते रहे बॉलीवुड से। अब अगर एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो आलिया के रोल्स में
काफी वैरायटी और शेड्स देखने को मिलता है, लाइक उड़ता पंजाब, गंगूबाई, काठियावाड़ी, 2 स्टेट्स, हाईवे। आलिया के मूवी चॉइसेस से क्लियरली दिखता है कि उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम चैलेंजिंग रोल्स को पिक किया है। वहीं अगर श्रद्धा के रोल्स को देखा जाए तो मोस्टली उनका इमेज एक क्यूट, बबली, इनोसेंट गर्ल का है, लाइक एक विलन, स्ट्रीट डांसर, ओके जानू, तू झूठी मैं मक्कार। इन कैरेक्टर्स में इतनी डेप्थ नहीं है जिसकी वजह से श्रद्धा को रिकग्निशन मिले। यही एक रीजन है जिसकी वजह से ऑडियंस उन्हें सीरियस रोल्स में एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। इवन श्रद्धा की एक मूवी हसीना पार्कर रिलीज हुई थी 2017 में, जो अंडरवर्ल्ड क्राइम पर बेस्ड थी, जिसमें श्रद्धा का रोल बहुत सीरियस था एंड वो मेन लीड में थी, बट वो मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। अगर आलिया और श्रद्धा की फिल्मोग्राफी को कंपेयर करें तो आलिया की मैक्सिमम फिल्म्स हिट रही है और श्रद्धा की मोस्टली फ्लॉप्स। ये भी एक रीजन है कि बॉलीवुड में आलिया को पहले प्रेफरेंस मिलती है, बट स्त्री 2 के सक्सेस के बाद जब श्रद्धा को फाइनली प्रॉपर रिकग्निशन मिल रहा था तो वहां भी करण जौहर के कुछ ऐसे इंटरव्यूज है जहां वो श्रद्धा को प्रेज करने की जगह आलिया को स्पॉटलाइट दे रहे थे। You know, when I see a film called Stree, which is going to be the biggest hit of this decade, Stree translates as woman. It's led by even women. Like when Alia actually did Gangubai, that to me was a big victory in cinema. सी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप किसको सपोर्ट करते हो, वो आपका पर्सनल चॉइस है, बट जब क्लियरली सबको पता है, इवन इंटरव्यूअर भी श्रद्धा को प्रेज कर रही है, सेइंग 2024 की बिगेस्ट हिट फिल्म की लीड एक फीमेल है, तो वहाँ करण को एटलीस्ट न्यूट्रल सपोर्ट देना चाहिए था, ना कि 2022 की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी को रेफरेंस बनाकर आलिया को सपोर्ट करना। इनफैक्ट जिगरा मूवी के इंटरव्यू में भी डायरेक्टर वसंत बाला ने बोला था कि वो नहीं चाहते थे कि आलिया इस मूवी का पार्ट बने, लेकिन जब उन्होंने स्क्रिप्ट करण को भेजी तो करण ने बिना पूछे स्क्रिप्ट आलिया को भेज दी और वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। Stream of consciousness thought, sent it to Karan, and I think 6-7 hours later he called saying I've already sent it to Alia, and I was really not happy with it. So Karan said, so that email was sent. I was like, why did you do this? He's like, no, this is how it works. ये क्लियरली दिखाता है कि करण इतना ज्यादा आलिया को सपोर्ट करते हैं कि वो डायरेक्टर का विजन भी इग्नोर कर देते हैं। फोर्सफुली अगर आप किसी एक्ट्रेस को पुश करोगे तो कोई भी डायरेक्टर उनके साथ काम नहीं करना चाहेगा। रही बात श्रद्धा की, तो स्त्री 2 के हिट होने के बाद भी अभी तक श्रद्धा को धर्मा प्रोडक्शन से कोई भी मूवी ऑफर नहीं हुई है। इवन श्रद्धा के इनिशियल स्टेज पे शक्ति कपूर का करियर भी डाउन था क्योंकि उनको कुछ प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन कर रखा था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में कास्टिंग काउच से रिलेटेड काफी लोगों को एक्सपोज कर दिया था, जिसका इम्पैक्ट श्रद्धा के करियर के इनिशियल फेज में देखने को मिला था। और काफी लोगों का ये भी कहना है कि श्रद्धा को एक्टिंग नहीं आती, जिस वजह से उनको प्रोजेक्ट्स कम मिलते हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है कि लोग उनके रोल्स को याद रख सके। यही गैप होने की वजह से आलिया, कृति एंड कियारा जैसे एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। बट स्टिल श्रद्धा कपूर अपने इंस्टाग्राम पर काफी रिलेटेबल कंटेंट पोस्ट करती है, जहां उनका बबली एंड विटी नेचर दिखता है और उनकी यही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है। इनफैक्ट शी इज द सेकेंड मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी इन इंडिया। स्त्री 2 के मैसिव सक्सेस के बाद श्रद्धा को कुछ मूवीज ऑफर हुई है, जैसे स्त्री 3, नो एंट्री 2, चालबाज इन लंदन, बट इन सब की अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। श्रद्धा कपूर ने चाहे कितना भी स्ट्रगल क्यों ना किया हो, लेकिन उन्होंने कभी अपने इमेज को कंट्रोवर्सी से नहीं जोड़ा है। डिस्पाइट द इंडस्ट्रीज बायस्ड नॉर्म, शी कार्व्ड हर ओन पाथ। आज भी वो विदाउट एनी हेल्प एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर प्रोजेक्ट्स को पिक कर रही है। और मे बी इन द फ्यूचर श्रद्धा को कोई बिग प्रोडक्शन हाउसेस से मूवी ऑफर हो। So yeah, that was it. What's your thoughts on Shraddha's journey? Let me know in the comment section. And you guys always shower my videos with so much love, but most of you don't subscribe to my channel. So please take a moment to hit the subscribe button. Your support means a lot to a small creator like me and give me the motivation to keep making more videos. Thank you. Peace.